हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हमने इससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 देखे थे, जिसमें हमने लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या देखा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। और लेक्चर 2 में हमने देखा था जो 2 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, उसमें इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो देखे थे हमने। और जो लेक्चर 3 है उसमें हमने देखा था इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं कि इंटर और इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो एप्लीकेशंस हैं, यूजेस है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे यूज़ करते हैं, वो लेक्चर हम 4 में देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाता है किसी मॉलिक्यूल का अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या फिर उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ जाती है, तो हम सारे ही चीज़ें देखने वाले हैं। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देखे थे। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले ये लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 अच्छे से देखो, उसके बाद लेक्चर 4 देखोगे तो समझ आएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। और लेक्चर 4 भी इंडिविजुअली देखोगे तो भी समझ आएगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है सैलिसल्डिहाइड। Salicylaldehyde is solid at room temperature. Salicylaldehyde is solid at room temperature while its para isomer is liquid. अब ये तुम्हें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सैलिसल्डिहाइड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड वाइल इट्स पैरा आइसोमर इज लिक्विड। ठीक है, तब ये कैसे डिसाइड करोगे, तो वीडियो को पॉज करके 1 मिनट सोच लो, उसके बाद आंसर देखो। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, सैलिसल्डिहाइड में मैंने बताया था सैलिसल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले तो ये बेंजीन बना लो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये H, और यहाँ पे एल्कोहल बना लो। ठीक है, तो एल्कोहल का हाइड्रोजन जो होता है एल्डिहाइड के ऑक्सीजन से क्या बनाता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, ये क्या है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब देखो पैरा आइसोमर में क्या होता है, अब इसी का पैरा आइसोमर बनाओगे तो यहाँ पे बना दो C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे बना दो OH। तो पैरा आइसोमर क्या करेगा, अब ये दूसरे आइसोमर मतलब दूसरे मॉलिक्यूल होगा, तो एक्चुअली दूसरे मॉलिक्यूल से ये क्या बनाएगा, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मैंने इसमें क्या बताया था, इंट्रा और इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको एक चीज़ बताई थी कि जो इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके पास क्या होती है, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और इसके पास क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके पास दोनों ही क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, जिसकी लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट होगी, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। और जो हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा वो रूम टेम्परेचर पे क्या लिक्विड फॉर्म में होगा, क्या नहीं होगा ना। तो ये क्या कह रहे हैं, सैलिसल्डिहाइड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नहीं, रूम टेम्परेचर पे सैलिसल्डिहाइड क्या होता है, लिक्विड होता है, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स। इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। वाइल इट्स पैरा आइसोमर इज लिक्विड, तो पैरा क्या होगा, सॉलिड होगा। समझ में आया कैसे डिसाइड करें। अब देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2 है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज़ हायर वेपर प्रेशर देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें भी आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, अब देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और पैरा नाइट्रोफिनॉल है, तो इसमें यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है विद रेस्पेक्ट टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो, पॉज करके थोड़ा सोचो। अब देखो सॉल्यूशन, एक्चुअल में होता क्या है कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसमें क्या होता है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इसका क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, वेपर फॉर्मेशन
इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसके पास क्या होगा, हायर वेपर प्रेशर, इसलिए क्या होगा, हायर वेपर प्रेशर, ठीक है। अब पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, इंट्रा होता है, सॉरी पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। पैरानाइट्रोफिनॉल भी बना के देख लो, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल से। इसमें क्या होगा, एन डबल बॉन्ड ओ एच, इसके साथ क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसकी क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, इसका लो वेपर प्रेशर होगा, लो वेपर बीपी, लो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि गाउस फॉर्म ऑफ इथाइलिन, गाउस फॉर्म ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मोस्ट स्टेबल। गाउस फॉर्म, अब देखो तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़े होगे तो वहाँ पे आपको आइसोमर में पढ़ना होगा, इथाइलिन का जो स्टीरियो आइसोमर होता है उसमें एक गाउस फॉर्म होता है, ठीक है। गाउस फॉर्म में क्या होता है, अब देखो गाउस फॉर्म का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये है गाउस फॉर्म, ठीक है। अब गाउस फॉर्म होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, इसके ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगी, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, सो मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो इसमें ट्रू और फॉल्स में क्या होगा, ट्रू, आंसर क्या होगा, ट्रू। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट, स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखा है तो ये क्वेश्चन बता सकते हो, ट्रू और फॉल्स। देखो एक्चुअल में क्लोरल हाइड्रेट जो होता है, इसमें जो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होता है। अदरवाइज क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है, क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल फॉर्म ही नहीं बना पाता, ठीक है। अब ये कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, Cl और Cl, ठीक है। अब ये क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया और ये क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। और ये तब ये स्टेबल होता है जब ये किसके साथ रहता है, जब हायर पॉजिटिव मेटल के साथ रहता है, जैसे रुबिडियम प्लस या सीजियम प्लस, ये हमने पहले लेक्चर में देखा था, ठीक है। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये दूसरे लेक्चर में देखा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि HF मॉलिक्यूल कैन शो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ट्रू है या फॉल्स है, या ये भी इसमें ही बताना है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो मैंने आपको सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बताया था, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बताया था। तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन देख लेते हैं पहले। HF में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या होगा, H और ये F मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा क्या होगा, H और F मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सपोज मान लो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो इसने अपना लोन पेयर दिया और ये क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के दोनों साइड, इस हाइड्रोजन के बोथ साइड, इधर और इधर, लेफ्ट और राइट, जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तभी क्या होगा, वो सिमेट्रिकल होगा। और कंडीशंस क्या होते हैं, उसके जो आयन डाइपोल होना चाहिए, ठीक है।
क्या होना चाहिए, आयन डाइपोल होना चाहिए। यहाँ पे देखो कोई आयन डाइपोल है क्या, ये कंडीशन क्या है, डाइपोल डाइपोल, ठीक है। सिमेट्रिकल के लिए कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिकल के लिए कंडीशन फर्स्ट होती है, क्या होना चाहिए, आयन डाइपोल, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम एटम प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ हाइड्रोजन, बोथ साइड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे एच में क्या है, एच में आयन डाइपोल है क्या, नहीं, क्योंकि एच भी डाइपोल है और ये एच भी डाइपोल है, ठीक है। तो ये डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे सिमेट्रिकल के लिए क्या होना चाहिए, आयन डाइपोल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे और ये दूसरा कंडीशन जो है ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, बट ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, ये डाइपोल है। सो एच में सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर currently matched, करेक्टली मैच, ठीक है। तुम्हें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट देता हूँ, H3BO3, ये क्या है, 2D सीट लाइक स्ट्रक्चर, 2D सीट लाइक स्ट्रक्चर, सही है क्या, गलत है। तो मैंने आपको H3BO3 में बताया था कि क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HF सॉलिड, ये HF सॉलिड है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, HF क्या ये सही है। मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही बताया था, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, कि जो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहाँ पे बेंडिंग जो होती है वो फ्लोरीन के पास होती है, मतलब बेंडिंग कहाँ होती है, फ्लोरीन के पास। यहाँ पे बेंडिंग कहाँ हो रही है, हाइड्रोजन के पास है, देखो यहाँ पे बेंडिंग किधर हो रही है, हाइड्रोजन के पास, यहाँ पे भी बेंडिंग हाइड्रोजन के पास हो रही है, इसलिए ये स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। बेंडिंग कहाँ होगी, फ्लोरीन के पास, क्योंकि फ्लोरीन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर होने की वजह से फ्लोरीन पे क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो बेंड हो जाता है, ठीक है। तो रियल स्ट्रक्चर क्या होती है, FH। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन पे क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन बेंड हुआ है, ठीक है। तो फ्लोरीन पे बेंडिंग जो हुआ है ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है और इस 2 लोन पेयर की वजह से क्या होता है, फ्लोरीन पे बेंडिंग हो जाती है, ठीक है। समझ में आएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है करेक्ट है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, H2O सॉलिड और ये कैसा होता है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। ये भी मैंने बताया था कि जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब आइस फॉर्मेशन में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाती है और कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर फर्स्ट सेकंड देखा होगा तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। पर जो वाटर होता है उसमें क्या बनाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, सो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ठीक है। आइस को क्या बोलते हैं, H2O सॉलिड, ठीक है। अब क्या होगा, अब ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर के होने से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ H2O सॉलिड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड, ठीक है। अब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डेंसिटी भी क्या होगा, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ H2O सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है।
तो मास बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट, फोर्थ नंबर है, ये फोर्थ नंबर था नहीं थर्ड था, ठीक है। तो फोर्थ नंबर है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, देखो जो भी मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वो नीट में आएगा, इसलिए ये एग्जांपल्स बार बार ही आएंगे आपको, ठीक है। अब सैलिसल्डिहाइड है, ये C डबल बॉन्ड OH, और आपको ये कंडीशन ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से हुआ है। तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है? अब देखो, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो ये आप क्वेश्चन इजीली बता सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से हाइड्रोजन के साथ होता है। उस हाइड्रोजन के साथ होता है जो हाइड्रोजन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। अब देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फॉर्मेशन होगा? ऑब्वियसली ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर C डबल बॉन्ड OH। तो इस ये डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी किसके बीच में होगी? जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का और इस ऑक्सीजन का लोन पेयर के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन होगी। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो सही है और ये स्ट्रक्चर जो है वो गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो ये स्ट्रक्चर है, तुम्हें अब ये बताना है कि गलत है या सही है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब कौन सा हाइड्रोजन की भी यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या सही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हुई है क्या, ठीक है। तो अब ये कैसे डिसाइड करोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने बताया था कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे तो दोनों ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब क्या देखोगे कि जो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट हो रहा है या इस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि देखो जो वाटर का ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये तो ऐसे ही न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होगी? 3.5 आपको पता है। पर यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिया हुआ है हाइड्रोनियम आयन में, ये प्लस है, ठीक है। तो प्लस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ज़्यादा खींचेगा। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कम होगा, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? गलत है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है ये क्या है? गलत है, ठीक है। अब राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ये होगा कि जो हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, इसका जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और जो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। चलो तो एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट 6 नंबर एग्जांपल, NH2, ठीक है। तो NH2 और इसके पास ऑलरेडी NH2 माइनस है, ठीक है। तो NH2 माइनस है तो इसके पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 2 लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये किससे हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है? वाटर के साथ, ठीक है। तो अब तुम्हें बताना है कि ये सही है या गलत है, मतलब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सही है या गलत है, ठीक है। तो अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर वैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम कौन होती है? ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो डेल्टा प्लस इस ऑक्सीजन पे, इस यहाँ पे ज़्यादा होगा ना, इस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इस वाले डेल्टा पॉजिटिव के पास। इसके पास क्या होगा? कम डेल्टा प्लस होगा, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है।
ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होगा, H बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ठीक है, समझ गए कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन फॉर्मेशन का जो रूल है वो फॉलो ही नहीं कर रहा है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही सिखाया था। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7, NH3, ठीक है। तो इसके पास एक लोन पेयर भी होगा, और क्या है, वाटर के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो NH3 और वाटर, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे बताना है कि सही होगा या गलत होगा। तो ये ऊपर वाले एग्जांपल के सिमिलर ही दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हुआ है, और वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन बाइंड हुआ है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सही है क्या, नहीं, ये भी स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर और ऑक्सीजन का, सॉरी, वाटर का हाइड्रोजन। ठीक है, वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये राइट आंसर है और ये रॉन्ग आंसर है। इस वाले एग्जांपल का भी राइट आंसर बना सकते हो ना। ठीक है, कैसे होगा, इसका जो लोन पेयर होगा नाइट्रोजन का N माइनस है ना यहाँ पे, तो देखो N माइनस है, तो ये 2 लोन पेयर हो गया। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के, वाटर के, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, समझ में आया। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन करते हैं ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किसका हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोजन फॉर्मिंग। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर लो, ट्रिक जिसका तो ट्रिक है, जिस हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होगा, डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होगा, वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा क्रिएट होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, जो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेक्चर 2 और लेक्चर 3 अगर आपने देखा है तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो पहले आप उसको देखो, फिर इस लेक्चर को देखो। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे एक हम डिसाइड करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, 16 और 17। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 15, 16, 17 जो होती है FON ग्रुप, इसके जो हाइड्राइड होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कुछ चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। और वो बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए उसके ट्रिक भी देखेंगे, और हम देखेंगे कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरी करती है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15th, 16th और 17th। ठीक है, 15th, 16th और 17th ग्रुप का जो हाइड्राइड है इसका हम क्या देखने वाले हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट के ट्रिक्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स बना लिए हैं। अब देखो इसके लिए एक ट्रिक होता है, बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रिक होता है ये याद रखना, 2, 1 और 1। ठीक है, 2, 1 और 1। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, मतलब NH3 क्या है, 2 सेकेंड पोजीशन पे है, NH3 सेकेंड, जो वाटर है ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, और HF क्या है, वो भी फर्स्ट पोजीशन पे। मतलब ये अपने ग्रुप में, मतलब ग्रुप 15th, जो ग्रुप 15th है उसमें NH3 सेकेंड नंबर पे आता है, ग्रुप 16th में वाटर जो होता है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, और ग्रुप 17th में जो HF होता है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि जो
नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इस वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, इसलिए ये कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, अब देखो बाकी के जो रिमेनिंग ग्रुप्स के एलिमेंट हैं, ये जैसे जैसे क्या होता है एटॉमिक वेट बढ़ता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी अभी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। मतलब क्या कि अगर ये सेकंड है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कौन सा होगा, ये फर्स्ट होगा, ये ऑलरेडी सेकंड है तो ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। ठीक है, वैसे ही ग्रुप नंबर 16 में देखोगे तो ये तो हमें फर्स्ट है, याद रखना है, ठीक है, वाटर, लेकिन इसमें अब सेकंड कौन होगा, तो जिसकी एटॉमिक वेट ज़्यादा होगी, जब नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक वेट ज़्यादा होती है ना, तो जिसकी एटॉमिक वेट ज़्यादा होगी वो क्या होगा, सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। सिर्फ अपने अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्रुप 17 में क्या है, एच तो फर्स्ट है, तो सेकंड अब कौन से स्टार्ट होगा, जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा, तो आयोडीन का एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, तो ये क्या होता है, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। ठीक है, ये इसके बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब अब सीरीज में क्या होगा, सपोज मान लो ग्रुप 15 है, ठीक है, तो ग्रुप 15 के लिए क्या लिखोगे, सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्या होगा, SbH3, उसके बाद क्या होगा NH3, उसके बाद क्या होगा AsH3, उसके बाद क्या होगा PH3। ठीक है, ये जो रिमेनिंग ये जो दिख रहे हैं ना, इसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एक पॉइंट लिख लेना कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट या मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट। मॉलिक्यूल का वेट जैसे जैसे बढ़ेगा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए सबसे नीचे वाले के पास क्या है, मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है, तो सबसे नीचे वाला। अब ये मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो मॉलिकुलर वेट जब बढ़ता है ना, तो वीक वैन डेर वाल जो फोर्स होता है वो भी बढ़ता है। ठीक है, मतलब जो वीक वैन डेर वाल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिकुलर वेट के। ठीक है, मतलब कि जब वेट बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, वीक वैन डेर वाल फोर्स इंक्रीज होगा, और वीक वैन डेर वाल फोर्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इनडायरेक्टली इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आया। वैसे ही ग्रुप 16 का देखेंगे, 16th ग्रुप, तो 16 ग्रुप में फर्स्ट कौन सा है, वाटर है। ठीक है, H2O, सेकंड कौन है, H2TE, थर्ड कौन है, H2SE, और सबसे कम कौन सा है, H2S। ये क्वेश्चन नीट 2024 में आया हुआ है। ठीक है, और इसका रीज़न दिया था कि ये स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि जो वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, असर्शन और रीजन क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, अब देखो वैसे ही क्या होगा, ग्रुप 17 में क्या होता है, HF क्या होता है, फर्स्ट होता है, तो सेकंड कौन होगा, HI होगा, थर्ड कौन होगा, HBr, और फोर्थ कौन होगा, HCl। ठीक है, तो ग्रुप 17 ग्रुप का देख लेते हैं। 17th ग्रुप में HF फर्स्ट, उसके बाद कौन सा है, HI, उसके बाद HBr और उसके बाद HCl। ठीक है, तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बॉइलिंग पॉइंट, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के। वैसे ही अब आपको मेल्टिंग पॉइंट भी ध्यान रखना है इसके। अगर ग्रुप 16, ग्रुप 17, 15, 16, 17 तीनों ग्रुप के आपको मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17। ठीक है, इसके क्या बनाएंगे, हाइड्राइड, तो NH3, PH3, AsH3, SbH3। ठीक है, वाट अब ग्रुप 16 में क्या होता है, ऑक्सीजन, H2O, H2S, H2SE और H2TE। ठीक है, ग्रुप 17 में क्या है, फिर HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, ये ग्रुप 15, 16 और 17 के हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है मेल्टिंग पॉइंट के लिए, देखो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या था, 2 1 1 था। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए इसका जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है, 1 1 2 1 1 2। ठीक है, इसमें एक और चीज़ याद रख सकते हो, जैसे ABCD में जो B आता है सेकंड नंबर पे आता है ना, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट किससे स्टार्ट होता है, 2 1 1 से, ये कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 2 1 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट का फिर उसके बाद याद रखना अपोजिट होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे NH3 क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट के लिए, वाटर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ HF क्या होता है, सेकंड होता है। फिर वैसे ही मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे जो रिमेनिंग है। ठीक है, तो जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है,
तो देखो ग्रुप 15 में SbH3 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप 16 में क्या होगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप 17 में क्या हो जाएगा, HI जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड ऑलरेडी है इसलिए ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा, ठीक है। तो चलो मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम लिखते हैं मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 15, ठीक है। तो क्या होगा, NH3 फर्स्ट, सेकंड कौन सा है, SbH3, ठीक है। थर्ड कौन सा है, ASH3 और फोर्थ कौन सा है, BH3, ठीक है। वैसे ही क्या लिखेंगे ग्रुप 16 के लिए, तो ग्रुप 16 में वाटर क्या है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड क्या है H2TE, उसके बाद थर्ड क्या है H2SE और फोर्थ क्या है H2S। अब देखो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व किए होगे तो ग्रुप 16 का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ग्रुप 16 का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो सीरीज़ है, ऑर्डर है, वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है, वाटर, टेल्यूरियम, सेलेनियम और सल्फाइड, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ग्रुप 16 का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो सीरीज होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों में वाटर क्या होता है, फर्स्ट होता है। अब ग्रुप 17 के लिए देखो, ग्रुप 17 के लिए क्या होगा, जो HF होगा वो तो सेकंड होता है, तो फर्स्ट कौन सा होगा, HI, ठीक है। सेकंड कौन सा है, HF, थर्ड कौन सा है, HBr और सबसे कम कौन सा है, HCl, ठीक है। ये समझ में आ गया वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका, ग्रुप 15, 16 और 17 का, ठीक है। चलो अब आपको कुछ पॉइंट्स पता है जो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको बताए थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF, H2O और NH3। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या, कौन सा हाइड्रोजन, किस में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, HF में स्ट्रॉन्ग होगा या फिर H2O में होगा या NH3। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ वाटर से ज़्यादा होगा और वाटर का NH3 से ज़्यादा होगा। ये क्या है, स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF, वाटर और NH3, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, ठीक है। इनके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की वजह से क्या होता है, इनमें क्या होता है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है हाइड्रोजन वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब सिर्फ इस 3 पॉइंट का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट याद रखो, देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जब सिर्फ इस 3 मॉलिक्यूल का आपको याद रखना है, तो यहाँ पे दोनों में ही आप बस याद रखना है वाटर का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा वाटर का होता है, ठीक है। उसके बाद HF और NH3, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में NH3 का सबसे कम होता है और मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, HF का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, NH3 और HF, ठीक है। अब इसके रीजन भी है। अब देखो यहाँ पे NH3 का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू HF से। तो ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो NH3 की पैकेजिंग है, ठीक है, NH3 के जो मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स के जो आपस में पैकेजिंग है वो क्या होती है, बहुत क्लोज होती है, ठीक है। बिकॉज पैकेजिंग of NH3 is very close। क्या होता है, NH3 की जो पैकेजिंग होती है वो बहुत पास होती है, तो पैकेजिंग कम्पैक्ट होने की वजह से जो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NH3 ज़्यादा हो जाता है HF से, ठीक है, समझ गए। अब देखो HF क्या होता है, HF की यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू NH3। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे HF जो होता है लूजली पैक्ड इन सॉलिड। तो ये रीज़न आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस। तो अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वीक वैन डेर वाल फोर्सेस। अगले लेक्चर में देखने वाले हैं वीक वैन डेर वाल फोर्सेस, ठीक है। अगले लेक्चर में हम वीक वैन डेर वाल फोर्सेस देखेंगे। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, JEE एस्पिरेंट्स हो और केमिस्ट्री आपको अच्छे से सीखना है, पूरी इनऑर्गेनिक अच्छे से सीखनी है, इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट सीखने हैं, तो आप हमारे इस फ्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, कंसेप्ट ऑफ नीट। मैं यहाँ पे कंप्लीट आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले तो हम इनऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से हम ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे और ऑर्गेनिक कंप्लीट करने के बाद हम फिजिकल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 3 चैप्टर सीरीज़ में कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले क्या करेंगे कि हम इनऑर्गेनिक का अभी बेसिक चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग में हम ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक के जितने भी रूल्स हैं ना बॉन्डिंग के वो सब हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक का बेसिक सबसे पहले मैं बताऊँगा। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक का बेसिक क्या होता है, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म। तो हम इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टार्ट करेंगे, मोल कंसेप्ट एंड रेडॉक्स, ठीक है, मोल कंसेप्ट और रेडॉक्स। और एक चीज़ इनऑर्गेनिक में एक और स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। तो ये सब जो चैप्टर है 5-6, ये जो बहुत, ये क्या है, बहुत ही बेसिक है, केमिस्ट्री के बेसिक चैप्टर है। अगर ये चैप्टर बहुत क्लियर है तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स और जे एस्पिरेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो।